नमस्कार साथियों, न्यू प्रैक्टिस सेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, ये परीक्षा की अंतिम तैयारी है। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं। हालांकि आपको 5वें ऑप्शन के रूप में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन तो 4 ही होता है, एक लास्ट होता है, उपरोक्त में से सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आप सभी जानते हैं वहाँ पे तांबा की प्राप्ति हुई थी, मतलब और इन चीज़ की व्याख्या कम मिलती है, लेकिन ये जरूर मिलती है कि लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी हड़प्पाकालीन सभ्यता में। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है। तो आप सभी जानते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, यानी कि तीनों है, लेकिन मध्यम मार्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 42 का। अगला, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो आप सभी को पता है परतदार चट्टान में कोयला की प्राप्ति होती है। अगला, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं भारतीय मरुस्थल को हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान ने यानी कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। तो आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को पारित किया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो आप सभी को पता है संघवाद हम कनाडा से लिए हैं। तो संघवाद हम लोग कनाडा से लिए हैं। अगला, भारत की विधि ग्राह्य मुद्रा क्या है, यानी कि भारत की मुद्रा क्या है। तो रुपया है। अगला, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है। तो IRDA करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 का सी। अगला है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो नाभिकीय विखंडन में काम करता है। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, सभी जल यानी कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो H+ आयन प्रदान करते हैं। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। नहीं, भार घट जाता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। तो बात सही है, यानी कि 1 किलो का ले जाएंगे कुछ तो 1 किलो ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे भार घट जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। अगला है, कोई मोटरसाइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है जिससे उसकी बैलेंस बनी रहे। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। आप एक बुक से जितना जल्दी रिवीजन नहीं करेंगे उससे फास्ट मैं रिवीजन आपको कराऊंगा। तो निम्न में से कौन सा एक तना है। तो आलू एक तना है, बाकी शकरकंद, गाजर, मूली सब जड़ है। अगला है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। तो 54 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पक्षी का। तो 55 का ए हो जाएगा पक्षी। अगला है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो वन रोपण द्वारा, यानी अगर आप वन लगाते हैं तो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी यानी कि स्टोरेज को हम लोग मेमोरी कहते हैं। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे आप देखते हैं वाटर पोलो में 7 होते हैं, फिर कबड्डी में 7 होते हैं। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है। तो आप सभी पता है महाभारत का भाग है श्रीमद् भागवत गीता। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाया था, मतलब ज्ञान दिया था। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना का प्रारंभ इनमें से किस मार्ग से किया। तो शिमला दिल्ली मार्ग से। आप लोग याद कीजिए, मतलब ध्यान रखिएगा, शिमला घूमने के लिए लोग जाते हैं, इसलिए उड़ान योजना दिल्ली से शिमला जाने के लिए उन्होंने योजना प्रारंभ किया। धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो आप निकिल से याद कर सकते हैं, निकिल एक धातु है, तो निप्से ने किया था। तो निप्से ने किया था। तो जे निप्से ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगले, इनमें से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो घूमर, गरबा, दांडिया सब लोक नृत्य है, लेकिन कथकली आपका जो केरल का है ये शास्त्रीय नृत्य है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो आचार्य विनोबा भावे। अगला, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। अगर संविधान या सदनीय, द्विसदनीय या संसदीय प्रणाली कुछ भी आता है तो आपका यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वहाँ के महावेली नदी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 का बी, महावेली नदी। अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और
पुनर्संरचना और विकास बैंक को क्या कहते हैं? तो विश्व बैंक को हम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक भी कहते हैं। अगला है वो प्रतिरोध जिसे इच्छानुसार बदला जा सकता है, क्या कहलाता है? तो परिवर्तनीय प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम लोग बदल सके। अगला हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक यंत्र अनुप्रयोग है, माने किस नियम पे बनते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर सभी बनते हैं। अगला है निम्न में गैसों को तरल बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस को तरल में बदलने की, यानी कि ठंडा करना पड़ता है, यानी कि संघनन हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मानव का बारंबार श्रवण शक्ति सीमा क्षेत्र कितना है, माने कितना हर्ट्ज को मानव सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है। अगला भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? तो प्रसव कहलाता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। चिली सोडा क्या है? तो नाइट्रेट होता है या NaNO3। अगला निम्न का मिलान करो सही विकल्प लगाए। तो आप सभी जान सकते हैं, जैसे मृत त्वचा रोग, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, मैं मिला लिया हूँ। तो जैसे मृत त्वचा रोग क्या होता है, इसका 3 हो जाएगा। स्तन शोथ पशु रोग यानी स्तन थन के निरूपण, तो आप देख सकते हैं ए का 3 और सी का 1, जिसमें हो सही हो जाएगा। ए का 3 और सी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला अस्थि सुशीरता है 74 का ऑप्शन है। संधियों में पीड़ा और कड़ापन पैदा करने वाले संधियों का शोथ, श्वसन की समस्याएं पैदा करने वाले फेफड़ों का शोथ, विकास जिसका अभिलक्षण निम्न अस्थि द्रव्यमान है और लोगों के अस्थि भंग संभाव्य बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अस्थि सुशीरता का मतलब। अगला एक जीन की विनिर्दिष्ट अवस्थिति विस्थल मतलब कहाँ पे होती है? तो गुणसूत्र में होती है, क्रोमोसोम गुणसूत्र। अगला भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? तो 2.4% घेरा है और 17.2% जनसंख्या लेके बैठा है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो पहला तो राजस्थान था और दूसरा आंध्र प्रदेश था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो साउथ कोरिया से प्राप्त हुई थी। अगला मशरूम किसके उदाहरण है? तो एक कवक होता है, एक फंजाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो 80 का आपका बदल गया है, आपका मैं बता रहा हूँ। 80 का पहले जैसे बंगा जी है, अजय बंगा, शायद मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 80 का हाँ अजय बंगा जी है इस समय जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, अजय बंगा। आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, अजय बंगा जी है। अगला निम्न में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? कौन नेता था? तो बाबा रामचंद्र थे। तो 81 का ये हो जाएगा बाबा रामचंद्र। 81 का ऑप्शन नंबर है बाबा रामचंद्र। अगला फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्न में से किससे करता है? तो ओवरलोडिंग के में करता है, तो अतिभारण ओवरलोडिंग हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो मंगल है, जो सूर्य के समीप होता है वो उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक है, बाकी सब बाहरी ग्रह है। तो निम्न में कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो कुत्ता फैला सकता है और बंदर फैला सकता है, 2 रेबीज फैला सकते हैं। निम्न में से किन में एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है? तो गर्भवती महिलाएं में एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है। अगला है गैल्वेनाइजेशन, धातुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाने वाली एक प्रक्रिया है जो उन्हें सुरक्षित रखती है। तो जस्ता हम लोग लोहा पे या किसी भी धातु पे चढ़ाते हैं क्योंकि जंग ना लगे। तो बी सब सही हो जाएगा। भारतीय तिरंगे यानी तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो गहरा नीला होता है अशोक चक्र का रंग। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यानी कि USSR का हिस्सा था, निम्न में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो बाक है। तो कीव तो आप जानते हैं यूक्रेन का है, बाक हो जाएगा। अगला आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर स्थित है। अगला निम्न में से क्या संप्रभुता का प्रकार है? तो राजनीतिक संप्रभुता है, कानूनी संप्रभुता है, लोकप्रिय संप्रभुता भी पाई जाती है, सामाजिक संप्रभुता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला है पुष्पक्रम क्या है, तो पुष्पाक्ष पर पुष्पों का व्यवस्थीकरण, तो 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला है हमारा वह बायोम जिसमें प्राणी जात एवं वनस्पति जात में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, क्या है, तो प्रचुर वर्षा वन बायोम हो जाएगा। अगला बड़ आघूर का अस्थायी मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। अगला है किसी तंत्र का गहन गुण क्या कहलाता है, तो मोलो की नहीं श्यानता कहलाता है। 96 का डी मैं कंफर्म कर देता हूँ, आपका 96 का डी ही होगा श्यानता। किसी तंत्र का गहन गुण श्यानता है। चालकों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो चालन द्वारा होता है, चालकों में चालन द्वारा होता है। अगला क्षारीय मृदा धातु में कौन सा सर्वाधिक प्रबल अपचायक है, तो बेरियम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 का सी। अगला है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, तो नर्म लोहा होता है, जो मुलायम लोहा वो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। मेथेनॉल तथा एसिटिक अम्ल बड़े पैमाने पर किसके भंजक आसवन द्वारा बनाए जाते हैं, तो लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल तथा एसिटिक एसिड बनाया जाता है। अगला तत्व जो 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु में आग पकड़ता है, जल जिसे जल में रखा जाता है, तो फास्फोरस है। वही सोडियम है, इसे जल में रखने पे आग पकड़ लेगा, ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला हरित गैसें है क्या है, तो CO2 नहीं है, CFC या CO2 N2 नहीं है, CO4 नहीं है, CFC CO2 CH4 NO2 तो सही है, तो ऑप्शन नंबर 102 का डी हो जाएगा। बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 16 वर्ष है। अगला बाएं और मुड़ते समय दुपहिया चालक को संकेत करना चाहिए बाएं हाथ से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाएं हाथ से। अगला है बिहार सहित पूरी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से है, तो भागलपुर से। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी बिहार के शहर से भागलपुर से संबंधित है। कोसी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, तो नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो फतुहा जो कि पटना में है, तो फतुहा पटना भी दे दिया है, अगर फतुहा नहीं दिया होता तो पटना सही हो जाता। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था, तो सिकंदर लोधी था, वो अपना मुंगेर तक राज्य विस्तृत कर दिया था। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य क्या है, तो नाइट्रेट होता है, तो देखिए पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। अगला है जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जलयोजन यानी कि उदकन कहते हैं। अगला है एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है। अगर आपके पास ऑप्शन आता है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, जो पांचवा ऑप्शन आपका मिलेगा तो उसमें आप वही ऑप्शन मारेंगे, क्योंकि प्रोटेन और ब्यूटेन दोनों मुख्य घटक होते हैं, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन तो आप ब्यूटेन मारेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है। अगला है KMNO4, तो आप सभी जानते हैं एक कीटनाशक है KMNO4। अगला है एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतया निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, तो फुफ्फुस सावरणीय गुहिका में होती है, तो फुफ्फुस सावरणीय गुहिका में होती है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, तो रबर जैव निम्नीकरणीय है, पॉलीथीन और प्लास्टिक पारा नहीं सड़ता है। अगला सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग लाया जाता है, तो धनिया का बीज नहीं मिलाया जाता, जीरा नहीं, पपीता नहीं, तो आर्जिमोना का बीज हो जाएगा। अगला है निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो मीथेन से होता है, कार्बन मोनो हाँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होता। आप अगला देखते हैं NO नाइट्रोजन ऑक्साइड जलवाष्प होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से ओजोन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो वायुमंडल में ओजोन अधिकतर 15 से 55 किलोमीटर तक पाई जाती है, सही है। 120 का ये भी सही है। और गैसों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ओजोन उत्पन्न होती है, ये भी सही है। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये शायद नहीं सही है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगी। तो समाप्त हो गया हमारा क्वेश्चन। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे मैंने आपसे वादा किया था तो 14 मिनट में मैं आपको पूरा फुल रिवीजन करा चुका हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करें।